वो ये खून भी आप देख सकते हैं किस तरह से खून यहाँ पे पड़े हुए हैं। खून के छींटे जो है उसको पहले मारा पीटा जाता है और मार मंच पे तो ये कहते हैं कि हमारे राज्य में राम राज्य आ गया है, यहाँ से जो बदमाश है वो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रशासन और शासन दोनों पर सवाल या निशान खड़ा करता हुआ कि हमारे भाई को इंसाफ मिले बस। अब एक बहन के आंख के आंसू को आप समझ चाहिए, बस यही कहेंगे हम, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों का बात कब हुआ था? हमसे बात ही नहीं बात हुआ है, बात नहीं हुआ करके उसके सर को इस पानी के अंदर गाड़ दिया जाता है। वजह क्या है, वजह को भी हम जानेंगे और इस समझने का अभी हमारी उपस्थिति चिलुआ ताल थाने क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में है और ये वही जगह है जहां पर बीते रात में एक युवक को बेरहमी से मार दिया जाता है। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, यह वही गड्ढा है जो देख पा रहे हैं कि जिसमें पानी भरा हुआ है। इस गड्ढे में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को मार करके उसके सर को इस पानी के अंदर गाड़ दिया जाता है। वजह क्या है, वजह को भी हम जानेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। मैं बता दूं, इस चिलुआ ताल थाने क्षेत्र में 2 वारदात होती है। बीती रात में 2 घटनाएं चिलुआ ताल थाने क्षेत्र में होती हैं और ये जो थाना है बहुत ज्यादा दूर नहीं, ये मुख्यमंत्री जी के आवास से महज 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में ये आता है। और मैं बता दूं आपको कि उस व्यक्ति को उसके घर से ही मारा पीटा जाता है और मारते पीटते इसी रास्ते जो है उसको लेकर के आया जाता है और यहाँ पर फेंक दिया जाता है। आइए हम दिखाते हैं कि वो व्यक्ति जो है कहाँ पर सोया था। उसके घर से ही उसको मारते पीटते उसको लेकर के आया जाता है और यहाँ पे उसकी डेड बॉडी को फेंक दी जाती है। यही वो रास्ता है, देखिए ऐसे ही वो ये खून भी आप देख सकते हैं किस तरह से खून यहाँ पे पड़े हुए हैं। खून के छींटे जो है उसको पहले मारा पीटा जाता है और मारते पीटते हुए उस गड्ढे में ले जाकर के उसके शव को फेंक दिया जाता है। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से उसे लेकर के घसीटते हुए लेकर के जाया जाता है। परिजनों का यह कहना है कि यहीं पे वो व्यक्ति जो है सोया था। रात तकरीबन समय तो किसी को नहीं पता है कि कितने बजे की ये घटना है। वो यहीं पे खाना वगैरह खा करके यहीं पे वो सोए थे। और भी तस्वीरें मैं दिखा दूं, ये देखिए ये ब्लड की वो तस्वीरें हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि लकड़ी पे जो आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन सहयोगी थोड़ा दिखाते रहे, यहाँ पे भी वो ब्लड है। यानी कहीं ना कहीं उसे रात में मारा पीटा गया है और किसने इस घटना को अंजाम दिया है वो अभी साफ नहीं हो पाया है। बाकी ये सारी घटना जो है जांच का विषय है। बाकी हम दिखा देना चाहते हैं उस व्यक्ति का जो चप्पल है यहाँ पे है। कभी वो यहाँ पे सोया करते थे, वहां पे उनके सारे कपड़े वगैरह हैं। वो बता रहे हैं कि वो काम करते थे, मिस्त्री थे और बिल्डिंग का काम करते थे। ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से इस पूरे घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। बाकी यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, घर के परिजन हैं, उनसे हम इस पूरे घटना के विषय में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया। भैया क्या नाम होगा आपका? राम कृपाल विश्वकर्मा। राम कृपाल जी, जिनकी मृत्यु हुई है उनसे क्या संबंध है आपका? हमारे साले थे। क्या कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में कुछ हुआ नहीं था। जैसे कि अपने ये काम उम करते थे, किसी से कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं है, कोई से किसी से दुश्मनी नहीं है। ये अपना आते थे, खाते थे, पीते थे, अपना यहाँ सो जाते थे। सुबह होता था 5 से 6 बजे तक ये अपने काम पे चले जाते थे। इनका डेली का रूटीन यही था, बाकी और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि किसी पे शक वगैरह आप लोगों का? नहीं, हमारा शक तो किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं है, हम लोग जानते भी नहीं है कि किसी से कोई बाद में किसी से दुश्मनी है या नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, इनका स्वभाव वगैरह कैसा? स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। किसी से कोई झगड़ा लड़ाई किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने आप से मतलब रखते थे, बाकी किसी से कुछ नहीं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका अच्छी बता रहे हैं लोग। ये बताइए क्या कुछ हुआ था, उसके विषय में कुछ जानते हैं? अब साहब हम लोग के खा पी के अपन अपन घर सुधर रही है, बाकी हम लोग को कुछ मालूम नहीं है ये कैसे हुआ कब हुआ, ये सब हम लोग को मालूम नहीं है। हाँ,
कुछ नहीं जान रहे हैं। नहीं अच्छा, कुछ इनका व्यक्तित्व कैसा था? आदमी तो अच्छा था, अपना कमाता था, खाता था, आकर सोता था, थे, पानी में खाना लेके आते थे, खाते थे यहीं पर, उससे सोते थे। दुश्मनी या बाकी किसी से कुछ भी नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं। कोई नहीं था मतलब उनको। हाँ तो क्या लग रहा है, मतलब कोई ऐसे ही इस हाँ घटना हाँ, ये को अंजाम कांड दे देगा? हुआ है, कोई किया है ये। हाँ, उनके मारे हैं। क्या क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? आप लोग स्थानीय लोग हैं क्या? हम लोग की मांग ये है बस सरकार ये उनको जो है वो न्याय मिले। हम लोग को यह विचार है जो उनकी बहन है, उनकी बहन से थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ था, कुछ आपको पता है? हमको नहीं पता, हमको सुबह में पता चला तब हम आए यहाँ पे। अच्छा, कब पता चला कि इस तरह की जो घटना है वो वही घटित हुआ? 7-8 बजे तक। आप उनकी बहन है? हाँ, उनकी बहन है, वो मेरे भैया थे, बहुत अच्छे थे, मतलब व्यवहारिक आदमी थे? बहुत अच्छे थे। तो आप बस यही कहेंगे हम महाराज जी से कि हमारे भाई को इंसाफ मिले बस। अब एक बहन के आंख के आंसू को आप समझ सकते हैं कि जब एक भाई ही बिछड़ जाता है तो किस तरह से उसके परिवार में, जो आप देख पा रहे हैं कि मातम पसरा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी उनकी बहन है? हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही कहेंगे हम, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों का बात कब हुआ था? हमसे बात ही नहीं बात हुआ है, बात नहीं हुआ था। नहीं, मोबाइल नहीं चलाते थे। अच्छा, मोबाइल नहीं चलाते थे? नहीं, इसीलिए बात नहीं हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, जो मोबाइल नहीं चलाता है, वो अब आप समझ सकते हैं कि वो कितना साधारण रहा होगा। न किसी के साथ मारपीट, न किसी के साथ गाली गलौज, और इस तरह की जो घटना है उसके साथ घट जाती है। और ये एक ही घटना नहीं है, यह चिलुआ ताल थाने क्षेत्र में, मैं बता दूं, बीती रात 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक नकहा में एक युवक की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। वहीं एक वार्ड नंबर 13 में एक युवक को उसके घर से ही मारते पीटते उसके शव को लेकर के जाकर के उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। बाकी इस तरह की जो घटनाएं हैं प्रदेश में तमाम देखने को मिल रही हैं। बाकी आपने देखा था कि किस तरह से जौनपुर में एक युवक को उसके घर के सामने ही उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। बाकी ये तमाम घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, जहां पे सूबे के मुखिया मंच से तो ये कहते हैं कि हमारे राज्य में राम राज्य आ गया है, यहाँ से जो बदमाश है वो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रशासन और शासन दोनों पर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप चैनल के साथ बने रहे। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।